जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय 7 में आपका स्वागत है। माँ दुर्गा की अद्भुत लीलाएं और दिव्य शक्ति का प्रकट स्वरूप वर्णित यह 7वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर इसका पाठ करते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उसे देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तथा अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी मुकुटियाँ चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाश अशंखधारी आकुंशधारी महाव्रतों हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों, वह रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े 2 असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र पर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट आराहट किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड आहट के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार संपन्न हुआ दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 7। माँ दुर्गा का आशीर्वाद
आपके जीवन में शक्ति, कांति और सुख समृद्धि लेकर आए। जय माता दी। राधे राधे।